गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्यारो, जैसा कि आपको पता है मेरी डेली की क्लास होती है जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज के इस सेशन में अपन 26 दिसंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको इस सेशन में कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन सीधे सीधे इस क्लास में से देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर में आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे देना, इससे बाहर आपको सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पर कवर करते हैं, तसल्ली के साथ कवर करते हैं, डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ तो आपको लेना ही लेना है। इस पीडीएफ में तो सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, आपको अलग से कोई नोट्स नहीं बनाने, अलग से कोई मैगजीन नहीं खरीदनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली की डेली पीडीएफ भी मिल जाएगी, मंथली भी मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे भी आपको लेना हो, कैसे मिलेगी, अपन इस क्लास के अंदर में अपन बात कर लेंगे। चलिए पहले आज के करंट अफेयर को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा 30 दिसंबर को स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा? भाई स्पेडेक्स मिशन है, वो कौन लॉन्च करेगा? लॉन्च किया कब जाएगा? 30 दिसंबर को किया जाएगा। कौन लॉन्च करेगा? तो इसरो करेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन शॉर्ट में इसरो बोलते हैं, वो क्या करेगा? तो 30 दिसंबर को स्पेडेक्स मिशन लॉन्च करेगा। देखिए, इस प्रकार का कोई भी अगर मिशन लॉन्च होता है तो इसमें 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो मिशन है वो किस कक्षा में गति करेगा, उस मिशन को किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जो लॉन्चिंग व्हीकल क्या है उसका, दूसरा उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है उसको लॉन्च करने के पीछे, और कौन कर रहा है। ये 3-4 चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। जो 30 दिसंबर को स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया जाएगा उसको PSLV C601 यान से लॉन्च किया जाएगा। इसका लॉन्चिंग व्हीकल है। ठीक है, जहां भी LV लिखा होता है उसका मतलब ही लॉन्चिंग व्हीकल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको मजाक में नहीं लेना है। PSLV C601 क्या है? तो स्पेडेक्स मिशन जो इसरो लॉन्च करेगा उसका लॉन्चिंग व्हीकल है। लॉन्चिंग व्हीकल का मतलब है वो गाड़ी है जिससे ये स्पेसएक्स मिशन को जिस कक्षा में भेजना है उस कक्षा में भेजने के लिए काम आएगी PSLV C601। ठीक है, कौन सी कक्षा में ये गति करेगा? तो ये पृथ्वी से 470 किलोमीटर की दूरी पर जो गोलाकार कक्षा है उस पर गति करेगा। कितनी दूरी पर? 470 किलोमीटर की दूरी पर। 55 डिग्री के झुकाव पर यह काम करेगा। 55 डिग्री ऊपर झुका हुआ रहेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसका 66 दिवसीय चक्कर होगा। 66 दिनों में पृथ्वी के एक चक्कर लगाएगा। स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो डॉगिंग कौशल का प्रदर्शन करना। सबसे इंपॉर्टेंट सर, ये डॉगिंग होता क्या है? मैंने बताया डॉगिंग, क्या बताया मैंने आपको? डॉगिंग। एक्चुअल में ये डॉकिंग कौशल होता क्या है? तो डॉकिंग कौशल का मतलब होता है दो मुक्त रूप से उड़ने वाले अंतरिक्ष यान को जोड़ना। दो अलग अलग अंतरिक्ष यान उड़ रहे हैं, उनको आपस में जोड़ना मुक्त रूप से, उसको क्या बोलते हैं? डॉगिंग। तो डॉगिंग कौशल का प्रदर्शन करने के लिए स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर एक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा जिसको WPT तकनीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WPT तकनीक। WPT तकनीक का मतलब क्या होता है? भौतिक कंडक्टर के बिना पावर ट्रांसफर को सक्षम बनाना। यानी दो वायुयानों के मध्य, जो दो मुक्त रूप से अंतरिक्ष के अंदर यान उड़ रहे हैं, उनके मध्य भौतिक रूप से कोई कंडक्टर नहीं जोड़ना है और ऊर्जा का, पावर का ट्रांसफर करना है। ये WPT तकनीक के अंदर होता है। और डॉकिंग कौशल का प्रदर्शन करने के लिए स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया है। इसरो लॉन्च करेगा 30 दिसंबर को। PSLV C601 के माध्यम से 470 किलोमीटर की दूरी पर यह गति करेगा। 55 डिग्री के झुकाव पे काम करेगा। 66 दिन का एक इसका चक्कर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें से कोई सा भी फैक्ट है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है ना? करंट अफेयर में मैं जो भी क्वेश्चन करवाता हूं, मैं कोशिश करता हूं हर बच्चे को अच्छे से वो समझ में आ जाए। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए, 25 का गणतंत्र दिवस आने वाला है 26 जनवरी को, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल कितनी झांकियों का चयन किया गया है? तो भाई इसके लिए 15 झांकियों का चयन किया गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इन झांकियों से भी इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? थीम क्या है? इस बार की जो गणतंत्र दिवस है उसकी विषय या थीम की घोषणा भी हो चुकी है, और ये थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? विरासत और विकास। ठीक है, क्या है? विरासत और विकास।
ये इस बार का 2025 का जो गणतंत्रता दिवस है उसकी थीम है, उसका विषय है विरासत और विकास। इसके पहले एक शब्द और लिखा हुआ था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो आपको ध्यान रखना है विरासत और विकास क्या है। तो रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 के लिए ये थीम निर्धारित की है। इसके अंदर आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ ऐसे टोटल 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी झांकियों का चयन किया गया है। ठीक है, झांकियां क्यों बनाई जाती है, ये झांकियों की क्या इंपॉर्टेंस है सर, गणतंत्र दिवस पर क्यों मनाते हैं। तो अपनी जो भारत की अलग अलग, देखो 15 राज्यों की आ रही है, तो भारत की जो अलग अलग सांस्कृतिक विविधता है, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको वैश्विक पटल पर लाने के लिए ये झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं। तो इस बार 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया है। और 2025 का जो अपन गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं उसकी थीम क्या रखी गई है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगला क्वेश्चन, सरकार ने किस कक्षा के छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी हटा दी है। भाई पहले नो डिटेंशन पॉलिसी थी और अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आपके ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये नो डिटेंशन पॉलिसी है क्या। नो डिटेंशन पॉलिसी का मोटा मोटी मतलब ये है, पहले ये 8वीं क्लास तक थी। ठीक है, तो इसमें होता क्या था कि आप 5वीं से 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। एक साल पूरा हुआ तो अगली साल उसको अगली कक्षा में आपको पढ़ाना होगा। लेकिन इस बार जो अभी एक गजट पत्र जारी हुआ है जिसके अंदर ये साफ बोला है कि हम नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा रहे हैं। कक्षा 5 से 8 के लिए ये हटी है, कक्षा 5 से 8 के लिए ए और बी ऑप्शन दोनों सही है, कक्षा 5 से 8 है ये। ठीक है, कक्षा 5 और 8 के लिए नो डिटेंशन जो नीति थी उसको खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, 16 दिसंबर की ये घटना है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 आया था। ठीक है, उसके अंदर एक गजट छापा गया और उसके अंदर ये अधिसूचना दी गई कि हम नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा रहे हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि यदि कोई बच्चा नियमित परीक्षा में कक्षा 5 या 8 में जो भी अगली कक्षा में जाने के लिए मानदंड है उनको पूरा नहीं करता है, उसमें अगर वो फेल हो जाता है तो उसको अगली कक्षा में जाने से रोका जाएगा। ठीक है, तो ये थी नो डिटेंशन पॉलिसी। मोटा मोटी आप सही हिंदी में आप इसको समझोगे। हिंदी में कैसे समझोगे, हिंदी में समझने का तरीका यही है, जो मतलब स्टूडेंट फेल 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल नहीं करते थे अब उनको फेल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 47 इथेनॉल परियोजनाओं का ऋण सब्सिडी के लिए मंजूरी दी है। बिहार के अंदर। कहां पर, बिहार के अंदर। बिहार में केंद्र सरकार ने 47 इथेनॉल परियोजनाओं को ऋण सब्सिडी के लिए मंजूरी दे दी है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। जिसके अंदर अभी वर्तमान स्थिति बात की जाए ना बिहार की, वर्तमान में अभी 22 इथेनॉल परियोजनाएं चल रही है वहां पर। 22 इथेनॉल डिस्टिलरीज कार्यरत है इसके अंदर। और जिसके अंदर से ये जो अभी 22 जो है ना, उसमें से 8 तो मेलासेन आधारित है और 14 अनाज आधारित है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 8 मोलासेन आधारित और 14 अनाज आधारित इकाइयां हैं। कुल मिला के 22 इकाइयां बिहार में भी इथेनॉल परियोजना की कार्यरत है। और 46 इथेनॉल परियोजनाओं के लिए ऋण सब्सिडी के लिए मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। ठीक है, अभी एक राष्ट्रीय पॉलिसी चल रही थी, आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, जिसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि हम 2025-26 तक, कब तक, 2025-26 तक पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल का मिश्रण करेंगे। एक कार्यक्रम चल रहा था जिसका नाम था राष्ट्रीय इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य यह रखा गया था कि हम 2025-26 तक जितने भी हमारे भारत में पेट्रोल यूज होता है उसके अंदर 20% तक हम इथेनॉल मिला देंगे। ठीक है, इसके लिए सरकार कार्यरत है और 47 नई इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है बिहार के अंदर। बिहार में पहले से 22 चल रही है, जिसमें से 8 मोलासेन आधारित है और 14 अनाज आधारित इकाइयां हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बिहार क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ज्यादा संभावना यही बनती है कि क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो कल अपन ने 25 दिसंबर को मनाया था सुशासन दिवस। क्या मनाया था, सुशासन दिवस। सुशासन दिवस क्यों मनाते हैं भाई, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है, देखो इनसे पहले अपन ने क्या मनाया था, किसान दिवस। वो क्यों मनाया था, 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। उसी प्रकार
25 तारीख को अपन मनाते हैं सुशासन दिवस। वो क्यों मनाते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनकी जयंती है, और उनकी जयंती को अपन सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है? तो भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेहिता के प्रति जागरूकता, यानी भाई नागरिकों को लेकर सरकार की क्या क्या जवाबदेही है उसके प्रति सरकार को और लोगों को जागरूक करने के लिए अपन सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को। इस बार ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती थी। कौन सी जयंती? इस बार 100वीं जयंती थी, और इस अवसर पर मोदी जी ने कल एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया था। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहां पर हुआ था? आपसे अगर स्टैटिक्स जीके में पूछ ले तो ग्वालियर की जो सिंधे छावनी थी वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। 16 मई 1996 को वो देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। 1992 में उनको पद्म विभूषण मिल चुका है, और दिसंबर 2014 में देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न वो भी मिल चुका है। ठीक है, दोनों पुरस्कार आप ध्यान रखना है। 1992 में तो मिला था पद्म विभूषण, और 2014 दिसंबर 2014 के अंदर भारत का जो सर्वोच्च नागरिक है भारत रत्न वो इनको मिल चुका है। 16 मई 1996 को ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। इनका जन्म आपको ध्यान रखना है ग्वालियर के अंदर जो सिंधे छावनी है वहां पर इनका जन्म हुआ था। इस बार इनकी 100वीं जयंती मनाई गई, जिस पर मोदी जी ने एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया था। ठीक है, और अपन इनकी जो जयंती आती है उसको किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो सुशासन दिवस के रूप में अपन इसको मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने किस चोरी को रोकने के लिए टैक्स एंड ट्रेस मैकेनिज्म को मंजूरी दी है? ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म है उसको मंजूरी दी है। अभी मैंने आपको शायद याद होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया था जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक जैसलमेर के अंदर हुई थी। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले ही हुई है, जिसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए थे वो भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है, उसी के अंदर एक मैकेनिज्म को मंजूरी दी गई थी, ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म। ठीक है, और ये पद्धति किसके लिए है? कर चोरी को रोकने के लिए, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए सरकार ने ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को मंजूरी दी है। एक्चुअल के अंदर ये है क्या? सरकार इसके जरिए टैक्स चोरी पर लगाम लगाएगी, लेकिन कैसे लगाएगी? जीएसटी काउंसिल ने बताया कि ट्रैक एंड ट्रेस के तहत हम ऐसी वस्तुएं जिन पर टैक्स चोरी ज्यादा होता है, ऐसी विशिष्ट वस्तुओं पर हम एक टैग लगाएंगे। ठीक है, और उस टैग के माध्यम से उसकी पूरी ट्रैकिंग होगी। समझ गए कि भाई ये वस्तु कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हुई है, फिर किसके पास गई है, फिर किसके पास गई है। इसके लिए हम टैग लगाएंगे, तो ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। और ये जीएसटी परिषद ने कर चोरी को रोकने के लिए, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए ये मैकेनिज्म शुरू किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 27 और 28 दिसंबर को कहां पर आयोजित किया जाएगा? 27 और 28 दिसंबर को राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव है वो दिल्ली के अंदर आयोजित होगा। कहां पर? दिल्ली के अंदर भाई आयोजित होगा। विशेष ध्यान रखना है, कब? 27 और 28 दिसंबर को दिल्ली का जो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र है वहां पर इसको आयोजित किया जाएगा। कहां पर? राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र पर। मैं बहुत कम चीजें बोर्ड पे लिखता हूं, उसका एक रीजन है क्योंकि ये जो मैं पीडीएफ आपको दूंगा उसके अंदर सारी चीजें ऑलरेडी सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो नई दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र है वहां पर 27 और 28 दिसंबर को राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें भारत के 40,000 से अधिक छात्र भाग लेंगे। इसमें होगा क्या? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन हो गया, जल संरक्षण हो गया, और चिकित्सा के क्षेत्र में जो अलग अलग उपलब्धियां हुई है उनको विज्ञान आधारित नाटकों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। यानी पिछले कुछ सालों के अंदर एआई में लेकर कुछ भी घटना घटित हुई है या कुछ भी उपलब्धि अपन ने हासिल किया तो उसको एक नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम को उद्घाटन कौन करेंगे? तो प्रोफेसर अशोक चक्रधर हैं, उसका उद्घाटन करेंगे, और वहीं समापन के अंदर मुख्य अतिथि रहेंगे रोबिन कुमार दास। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद कर लेना। वो पीछे वाले जो दो फैक्ट थे वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका उद्घाटन इसका समापन इंपॉर्टेंट यही है। कहां पर होगा? 27 और 28 दिसंबर को नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में स्थापित होगा। 40,000 से अधिक छात्र इसके अंदर आएंगे और करेंगे क्या वो मैंने आपको एक ब्रीफ में बता दिया है कि ये चीजें इस कार्यक्रम के अंदर आयोजित होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमित शाह कहां 10,000 नए पीएससीज का उद्घाटन करेंगे? ठीक है, पीएससीज का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। सहकारी समितियों की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, मोदी जी का एक सपना है पीएससीज के गठन को लेकर, पीएससी को गठन को लेकर क्या है? सहकार से समृद्धि। ठीक है,
और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अमित शाह जी ने ऐसा किया है, ठीक है। और अमित शाह जी का और मोदी जी का ये लक्ष्य भी है कि आगामी 5 साल के भीतर हर पंचायत में एक सहकारी समिति की स्थापना हो। इसके लिए नई दिल्ली के अंदर, कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर 10,000 से अधिक बहुउद्देशीय पीएससीज, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों का उद्घाटन किया जाएगा। कौन करेंगे? अमित शाह करेंगे। कौन है वर्तमान में? गृह मंत्री हैं। क्यों करेंगे उसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके अंदर होगा क्या, इन पीएससीज और जो सहकारी समितियां हैं इनके वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए एक तो इनको पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा, दूसरा इनको रुपए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, माइक्रो एटीएम भी इनको वितरित किए जाएंगे, ठीक है। 10,000 से अधिक, ये ध्यान रखना आंकड़ा, नई दिल्ली याद रखना, अमित शाह याद रखना, उद्घाटन करेंगे, ठीक है। और इनको उद्घाटन क्यों करेंगे, तो मोदी जी का एक सपना है सहकार से समृद्धि, उसको पूरा करने के लिए इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और लक्ष्य भी रखा गया इसके साथ कि आगामी 5 वर्षों के भीतर हर पंचायत में एक सहकारी समिति की स्थापना हम करेंगे। चलो अभी जाना मत, अभी कुछ बातें करनी मुझे आपसे, ठीक है। देखिए पिछले 3 महीने से, 3 महीना नहीं हो गया, अब तो ज्यादा हो गया, 3 महीना और 3.5 महीने लगभग हो गया है। 3.5 महीने से सिंगल ऐसा दिन नहीं है जब मेरी आपको करंट अफेयर की क्लास नहीं मिली, संडे को छोड़कर। अगर कभी ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। डेली रेगुलर मेरी क्लास मिलती है आपको, ठीक है। डेली की डेली 20 मिनट में आपके लेता हूँ, 20 मिनट में मैं कंप्लीट करंट अफेयर आपको मैं अच्छे से कवर करवा देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में आप चाहे अभी करंट की कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जहाँ पर भी करंट हो रहा है, अपनी क्लास से बाहर आपको सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को। सारी चीज़ें मैं कवर करके चलता हूँ। डेली के डेली पीडीएफ मिलती है। कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर डेली पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो आप सही जगह पर अभी जुड़े नहीं हो। मैं बताऊं वैसे आप जुड़ो, डेली की डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी। ये नंबर है 9887809083। इस पे आपको कॉल या मैसेज करना है। मैसेज अगर सीन नहीं करे तो कॉल कर देना, ठीक है। उनको साफ बोल देना कि सर की जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आपके पास जो ग्रुप है उसमें हमें ऐड करो। एक ब्रॉडकास्ट चैनल बना हुआ है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, उसके अंदर आपको वो ऐड कर देंगे। आप किसी के नंबर नहीं देख सकते, आपके भी नंबर किसी को शो नहीं होंगे, प्राइवेसी का कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। और वहां पर आपको जैसे ही मेरी क्लास होगी पीडीएफ मिल जाएगी। 90% तो ऐसा होगा क्लास से पहले ही वो पीडीएफ दे देते हैं, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान रख के पीडीएफ यहाँ से ले लेनी है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत है या बेझिझक कमेंट करो, हम पूरी आपकी मदद करेंगे। मेरी टीम के नंबर है, किसी भी प्रकार की तैयारी में कहीं भी दिक्कत आ रही है कोई भी, तो आप कॉल करो, तुरंत उसका सोल्यूशन मिलेगा। नहीं मिले मेरे से बात करो, बोलो महेंद्र सर से बात करो, वो आपको तुरंत मेरे से बात करवा देंगे, ठीक है। ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के हैंड रिटन नोट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। अगर वहाँ पर आप मैसेज नहीं कर सकते हो तो यहाँ कर देना, ये भी मेरे पास ही रहता है, ठीक है। जो भी दिक्कत हो बता दिया करो, ठीक है। बाकी आपके पास कमेंट का सेक्शन है, अच्छे से करो। वीडियो की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही है, लग रहा है कि सर आपको डेली बढ़ा रहे हैं, तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। वो मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।